आधुनिक विज्ञान ने अनेक अद्भुत और महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिसमें से मानव व्यवहार से संबंधित कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार प्राणी का व्यवहार उसके आनुवंशिक पदार्थों जैसे जीन, डीएनए अथवा आरएनए को प्रभावित करते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नाम के वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अपने प्रयोगों में यह दिखाया, अपने अनुसंधानों से यह सिद्ध किया कि इस जीव जगत में सभी प्राणियों का विकास छोटे जीवों के क्रमागत विकास के फलस्वरूप हुआ है। डार्विन के सिद्धांत विज्ञान जगत में प्रकाश स्तंभ की तरह हैं और सभी क्षेत्रों में सर्वमान्य हैं, क्योंकि अपने प्रयोग के क्रम में और प्रयोग के बाद जो भी उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए वो अत्यंत ठोस थे। हालांकि उन्हें काटने का प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी विज्ञान जगत में हर प्रकार से अभी तक स्थापित हैं और सर्वमान्य हैं। डार्विन का मानना था कि सभी वर्तमान में मौजूद प्राणियों का उद्विकास हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रारंभ में इस धरती पर कुछ अत्यंत छोटे या एक कोशीय प्राणियों की उत्पत्ति हुई होगी और बाद में धीरे धीरे उन्हीं से बहुकोषीय अनेक जीव, अनेक प्राणी इस धरती पर उत्पन्न हुए। आखिर यह प्रक्रिया कैसे चल पड़ी कि एक कोशिकीय प्राणी, जिसकी शरीर के अंदर की क्रियाविधि अत्यंत सरल होती है, धीरे धीरे करके बहुकोशिकीय प्राणी बना, जिसकी शारीरिक प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल हैं। साथ ही साथ प्राणियों में संवेदना और मानसिक शक्तियों का विकास हुआ, जो कि अब तक का इस धरती का सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान
प्राणी जिसे मनुष्य माना जाता है उसकी उत्पत्ति तक आ पहुंचा। उद्विकास अथवा जीवन विकास के कुछ मूलभूत सिद्धांतों में से जिनका कि जिक्र हमें करना चाहिए, एक है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि या तो जब जीव की उत्पत्ति के प्रारंभिक क्रम में क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो उसमें से कुछ क्रोमोसोम इधर के उधर हो जाते हैं और उससे भावित प्राणी में कुछ नए गुण प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप भी, जैसे विकिरण के कारण, अत्यधिक ताप के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण भी उत्परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। एक मान्यता तो यह है कि इन प्रभावों के फलस्वरूप, म्यूटेशन के फलस्वरूप अचानक से नए जीवों की उत्पत्ति होती गई होगी। दूसरा यह है कि प्राणी के प्रारंभिक कोशों में ही कुछ ऐसे तत्व उत्पन्न हुए होंगे जो कि उसे विकास की ओर प्रेरित करते होंगे, आंतरिक रूप से और परिवर्धित और उन्नत होने की ओर प्रेरित करते होंगे। आधुनिक प्रयोगों में कुछ वैज्ञानिकों ने यह पाया, जो कि प्रायः मनुष्यों से संबंधित है, कि किस प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जन्मजात रूप से किस प्रकार का प्रमुख व्यवहार वाला, डोमिनेंट व्यवहार वाला होगा, यह उसके जीन भी तय करते हैं। जैसे कोई प्राणी बहुत शांत या बहुत आक्रामक अपने जन्मजात गुणों की वजह से हो सकता है, क्रोमोसोम्स की वजह से, जीन्स की वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि वातावरण से प्रभावित होकर अथवा वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के क्रम में, या फिर मनुष्यों में सामाजिकता या अन्य दूसरे प्राणियों में भी जो सामाजिक समूहों में रहते हैं, उन प्रभावों के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी जिस व्यवहार को प्राणी अपनाता है और उसे अपने व्यवहार का अंग बना लेता है, धीरे धीरे वही व्यवहार उसके जीन्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति एक अग्रेसिव टेम्परामेंट में लगातार रहेगा तो धीरे धीरे उसके शरीर में इस प्रकार के केमिकल बनेंगे, इस प्रकार के पदार्थ बनेंगे जो कि आंतरिक रूप से उसके क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स को प्रभावित करेंगे।
तो मानव विज्ञान के इतिहास में मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ी खोज है कि एक-एक व्यक्ति या एक-एक प्राणी की बात छोड़ दी जाए, तो एक व्यापक दृष्टिकोण में समझने की अगर कोशिश करें तो एक खास समूह या संपूर्ण विश्व के प्राणियों का व्यवहार किस प्रकार विश्व के भविष्य को प्रभावित करेगा, यह वर्तमान में प्राणियों का आंतरिक व्यवहार तय करेगा। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि जिस प्रकार से अधिकांश प्राणी जिनका मानसिक स्तर एक अच्छे खासे लेवल तक विकसित नहीं हुआ है, अगर उन्हें छोड़ दें तो आज इस धरती का सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी और इस धरती को, इस विश्व को हर प्रकार से प्रभावित करने वाला प्राणी यानी मनुष्य अगर अपना व्यवहार, अपनी सोच, अपनी समझ थोड़ी और उन्नत कर सके, थोड़ा और बेहतर बना सके, तो धीरे धीरे शायद इस व्यवहार का प्रभाव आने वाले भविष्य का मार्ग तय करेगा। और हो सकता है कि बुद्धिमान लोग जिस प्रकार के विश्व भविष्य की कल्पना करते हैं, शायद उस प्रकार का संसार उपस्थित किया जा सके। दूसरी तरफ यह भी संभावना है कि जिस प्रकार का अग्रेसिवनेस दूसरे प्राणियों और मानवों में भी आज भी देखा जा रहा है, वह भविष्य के आगामी विनाश का मार्ग तय कर सकता है। आज विश्व में अनेक धर्म हैं और इन धर्म पंथों की, धर्म संप्रदायों की आपसी खींचतान बहुतेरे रूप से इस जीव जगत को प्रभावित करता है। हालांकि जिसे आमतौर पे धर्म कहते हैं या धर्म संप्रदाय कहते हैं, धर्म समूह कहते हैं, जिन किन्हीं महापुरुष ने अपने अपने पंथ की शुरुआत की, उनका उद्देश्य निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व की भलाई का रहा होगा, संपूर्ण विश्व के कल्याण का रहा होगा, सभी प्राणियों को सुखी करने का रहा होगा। लेकिन अपने पथ के प्रति, अपने मेथोडोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा चिपकाव, बहुत ज़्यादा लगाव और अपने पंथ को सही ठहराने, अपने ही पंथ को सही मानने और बाकी सबको गलत मानने, बाकी सबको घृणा से दृष्टि से देखने के कारण धर्मों का जो मूल उद्देश्य था, आपसी भाईचारा बढ़ाना, प्रेम बढ़ाना, मानव को एक करना, मानव के उत्थान सहित सभी प्राणियों के उत्थान के लिए काम करना, वो आज काफ़ी नीचे गिर गया है, काफ़ी सीमित हो गया है।
आज आवश्यकता इस प्रकार की दिखती है कि किस तरह से संपूर्ण विश्व के जीव जगत का कोई ऐसा एक पंथ हो जो सभी प्राणियों को समान रूप से भलाई के लिए काम करे। एक एक धर्म संप्रदाय और पंथ की बात छोड़ दी जाए तो मैं देखता हूँ प्रायः सभी संप्रदायों में दूसरे पंथ के समर्थकों के लिए तो दुराव भावना है ही। हर पंथ में अपने ही पंथ के बीच भी ऊंच नीच के विचार फैले हुए हैं और एक दूसरे से विद्वेष की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक पंथ और दूसरे पंथ के बीच है, मुझे ऐसा दिखता है कि सभी धर्म संप्रदाय, सभी पंथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों को अपने अपने बाड़े में कैद करना चाहते हैं। मेरा बाड़ा ही अच्छा और आप मेरे बाड़े के भेड़ हो और आपको इसी में रहना चाहिए। यही सबसे सर्वोत्तम बाड़ा है, यही सबसे सर्वोत्तम बाउंड्री है और इसी में आपको जीना मरना है। अगर आप दूसरे में गए तो अनर्थ हो जाएगा। बल्कि अच्छा तो यह था कि आप जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, वैसे रहो और दूसरे की मान्यताओं का भी सहज रूप से सम्मान करो और उसकी भी तरक्की और उत्थान की सोचो, उनका भी उतना ही आदर सम्मान करो जितना कि अपने पंथ का करते हो। इस प्रकार की अगर सोच और व्यवहार उत्पन्न हो सके तो संपूर्ण विश्व सुखी हो सकता है। अन्यथा जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे समूहों के आपसी तनाव, देशों के आपसी द्वंद्व और युद्ध की ओर मानवता बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाला समय मानवता और संसार के लिए शायद अच्छा न हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि विश्व के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जो एक नागरिक तैयार करते हैं, जो एक व्यक्ति तैयार करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक होते हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से, प्रत्येक शिक्षण संस्थान में ऐसे मुद्दों को, ऐसे विषयों को बच्चों को गहराई से पढ़ाया जाना चाहिए कि अपने संप्रदाय के साथ साथ दूसरे संप्रदाय को भी सम्मान की दृष्टि से देखें, उनकी भावनाओं का ख्याल करें और इस बात की खींचतान मचाने के बजाय कि आप मेरे बाड़े में आ जाओ, मेरा वाला बाड़ा अच्छा है, इस बात का प्रयास करें कि किस प्रकार एक सम्यक दृष्टि, सभी के लिए समान दृष्टिकोण, सभी के लिए समान कल्याण की भावना उन बच्चों में शिक्षा के माध्यम से पैदा कर सके जो आने वाले भविष्य के नागरिक होंगे, आने वाले भविष्य के कर्ता धर्ता होंगे। वरना धर्मों का जो उद्देश्य है, धर्म संप्रदाय संस्थापकों के जो उद्देश्य हैं, वो इस प्रकार से पूरे नहीं होंगे। सभी को एक करके, सभी को सुखी करके, सभी को प्रसन्न करके, सभी का भला करके, सभी का कल्याण करके ही
संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। और बचपन से जब बच्चों में इस बात की प्रेरणा उत्पन्न करेंगे, इस बात के लिए उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करेंगे, कि संपूर्ण विश्व, सभी विश्व का व्यक्ति, विश्व के सारे नागरिक अपने नहीं दूसरे पंथ का भी समान रूप से सम्मान करें, उनके प्रति भी आदर की भावना रखें, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एक ऐसा विश्वसनीय वातावरण और व्यवहार उत्पन्न किया जा सकता है जो कि आने वाले संसार को बेहतर बनाएगा, आने वाले विश्व को एक करेगा। विज्ञान ने आज पूरे विश्व को एक विलेज बना दिया है, एक गांव बना दिया है। दूरियां बहुत कम हो गई हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविज़न और जनसंपर्क ने लोगों के बीच की दूरियां तो कम की हैं, लेकिन मानव के बीच दूरी बढ़ गई है। विज्ञान ने जो भी खोजें की हैं वो शुरुआत में तो मानवता की किसी न किसी प्रकार से भलाई का ही उद्देश्य लेकर की गई थी। विज्ञान एक टूल देता है, एक औजार देता है, उससे आप अपना कल्याण करो या उस टूल से अपने और दूसरे लोगों के हाथ पैर काटो। उसी प्रकार से धर्म संस्थापकों ने भी मानवता की भलाई के लिए अपने विचार दिए, अपने दर्शन दिए, अपना टूल दिया। अब उसका उपयोग अपने और दूसरों को काट डालने के लिए करो या अपने और एक दूसरे की भलाई के लिए करो, यह हमें तय करना है। तो बच्चों में शिक्षा की शुरुआत से ही सर्वधर्म समभाव की भावना भरी जानी चाहिए। इस बारे में विश्व भर की संस्थाओं और सरकारों को गहन रूप से विचार करके एक काम सहमति बनाकर एक सर्वांगीण सोच बनाकर सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहिए, विश्व की संपूर्ण भलाई के लिए काम करना चाहिए, भविष्य के लिए काम करना चाहिए। वरना एक वक्त ऐसा आ सकता है कि ये सारे उत्थान, सारे खोज, सारी साइंस टेक्नोलॉजी, सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाएंगी और संपूर्ण विश्व का एक क्षण में विनाश हो जाएगा। ऐसे घातक आयुध धरती पर भरे पड़े हैं और ऐसे विचार वाले लोग भी भरे पड़े हैं। तो इन चीज़ों से अलग हटकर विश्व को नई दिशा देने के लिए, विश्व को एक उचित मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, विश्व को बेहतर बनाने के लिए, विश्व को हमेशा के लिए एक सुंदर जगह बनाने के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।